हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग ऐसे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो न सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, डिस्काउंट, हर एक एक्सरसाइज में इसका प्रयोग होने वाला है। इसका नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज का आज हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस देखेंगे। फिलहाल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये मान के चलेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको परसेंटेज के बारे में एबीसी भी नहीं आता। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज, प्रतिशत, इसका जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इसका प्रयोग प्रॉफिट एंड लॉस में, एसआईसीआई में, डिस्काउंट में, टाइम एंड वर्क में, जिस टॉपिक में, टाइम एंड डिस्टेंस में, जहां चाहो इस टॉपिक का इस्तेमाल, एप्लीकेशन होता ही होता है। तो हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका मीनिंग जानना जरूरी है। परसेंटेज कहते किसको है? तो 100th पार्ट ऑफ 1 इज कॉल्ड परसेंटेज। 1 का 100वां भाग प्रतिशत कहलाता है। ओके, तो आज हम लोग परसेंटेज का जो लिटरल मीनिंग होता है इसको बोलते हैं प्रतिशतता। ओके, तो 100 में कितना, ये मीनिंग हुआ। 100 में कितना, जैसे मान लो कोई बच्चा 200 का पेपर था, उसमें उसने 80 मार्क्स लाया, तो बताओ भाई उसने कितना परसेंट स्कोर किया? तो 200 में 80 स्कोर किया तो 100 में 40 स्कोर करेगा, मतलब 40% स्कोर किया। तो परसेंट जो इवैल्यूएशन होता है वो किस पर होता है? 100 पे होता है। 100 पर कितना? ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द 100th पार्ट ऑफ 1, द 100th पार्ट ऑफ 1 इज कॉल्ड परसेंटेज। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है भाई, तो 1 का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशतता कहलाता है। ओके, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसका मीनिंग ही होता है 1/100। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत अच्छा मजा आने वाला है। जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स बढ़ाते जाएंगे, इसमें हम लोग को खासा इंटरेस्ट पैदा होता चला जाएगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन लेक्चर फिनिश होने के बाद ऐसा ना रहेगा जो बन ना पाए। इसीलिए इसको शुरू से लेकर अंत तक, जब तक ये परसेंटेज टॉपिक चलेगा, आपको बेसिक से लेकर के हम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस ये कोशिश करेंगे कि सॉल्व कराया जाए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट किया इस बेसिक से। वो परसेंट का मतलब होता है 1/100। ओके, सबसे पहले इसमें जानना इंपॉर्टेंट है हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? ओके, जैसे आप बच्चे 25% लिखते हो, तो इसका मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/100। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 25 को 4 टाइम्स से कैंसिल कर दो, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4। ओके, अगर आप 33 1/3% लिखते हो, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो 33 दिया 99, 33 3 is 99 प्लस 1। ओके, तो 99 प्लस 1 यानी हुआ 100/3, और परसेंट का मतलब ही होता है 1/100, यानी 100 कैंसिल, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा 1/3। ओके, चलो एक और एग्जांपल, जैसे 6.2/3%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 6 3 is 18, 6 3 18 प्लस 2 20/3, और चूंकि परसेंट है तो इंटू 100 करना होगा नीचे ना, मतलब 1/100, वही इंटू 100 कैंसिल करो तो 25 is 100, यानी इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 1/15। तो ये तरीका हुआ परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करने का? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो ये तरीका है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का। तो 2-3 एग्जाम्पल काफी होंगे बच्चों के लिए समझना।
और बहुत बच्चों को ये सारी चीजें पहले से ही आती ही होगी। तो ये तरीका है परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का। अगर वही बात होता वाइस वर्सा, अगर फ्रैक्शन दिया रहता उसको परसेंटेज में बदलना होता तो कैसे बदलते? तो फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज कैसे बदलते जरा देखो। जैसे मैं कह दूं हाफ, ये कितना परसेंट के इक्वल होगा? फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट करना, तो करना कुछ नहीं है, 1/2 है। जब फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना हो तो 100 मल्टीप्लाई होगा ऊपर में और यहां परसेंट का सिंबल लग जाएगा। यानी हाफ कितना परसेंट के इक्वल होगा बाबू? 50% के इक्वल होगा। ओके, एक और एग्जांपल, जैसे 1/7, 1/7 कितने परसेंट के इक्वल होगा ये पता करना है। तो करना कुछ नहीं है, 1/7 इंटू 100 कर बैठना है और तब जाके हम लोग परसेंट का सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 14.2/7, 7 से भाग दे दिया 100 में, तो 14 पूरा भागफल आया, शेषफल 2 बचेगा और 7 से भाग दे रहे थे, 14 2/7%। तो दिस इज द वे टू चेंज परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, ऑल्सो फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। तो ये तरीका है, बेसिक चीजें हैं जो कि आपको हेल्पफुल होगा आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ओके, कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जिसका फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्वेश्चंस बनाने के दरमियान। क्वेश्चन बनाने के while solving the problems you will need to learn fractional value of percentage। इसका इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस को बनाने में। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा आपके सामने लिस्ट दे दें जिसको आप याद कर लो, गेट बाय हार्ट। ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड percentage in problems। अब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, तो गेट बाय हार्ट कर लोगे, कंठस्थ याद कर लेंगे। फ्रीक्वेंटली यूज परसेंटेज इन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स वही हुआ क्वेश्चंस में जिसका अक्सर यूज होता है। जैसे सबसे पहले 62/3%, इसका डायरेक्ट वैल्यू आप कंठस्थ याद कर लेना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। इसका यूजेस कैसे होगा बेसिक क्वेश्चंस को बनाने में, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं वैसा लिस्ट आपके सामने प्रोवाइड कर दे रहा हूं जो आप याद करके रखोगे तो बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम्स। तो 62/3% की वैल्यू होती है 1/15। सिमिलरली 1/11%, इसकी वैल्यू होती है 1/11। ठीक है, फिर 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। ये सब अक्सर यूज होते हैं प्रॉब्लम्स में। 12.5%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो प्लीज 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 लर्न कर लो, याद कर लेना। 14/2/7%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। अभी बताया कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू आपके सामने लिख दे रहा हूं। 15%, its fraction value is 3/20. 16/2/3%, the fraction value is 1/6. 20%, 1/5. ओके, फिर 22/2/9%, its fraction value is 2/9. ओके, 18/2/11%, its fraction value is 2/11. ठीक है, 25%, its fraction value is 1/4. 30%, 3/10. 33, 1/3%,
its fraction value is 1 upon 3, 37.5%. Its fraction value is 3 by 8, 40%, 2 by 5, 42, 6 by 7%, 3 by 7, ठीक है, 3 by 7, 45%, 9 upon 20, 50%. This means half, 55%. 11 upon 20, 60%. 3 upon 5, 62.5%. 5 by 8, okay, 70%. This means 7 upon 10, 75%. 3 by 4, 80%. 4 by 5, ओके, चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। अभी और कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यूज देने बाकी है। राइट, ओके, हाँ जी, 80% तक हम लोग रीच कर गए थे, पहुंच गए थे। अब देखो 85%, 17 upon 20, 87.5%, 7 upon 8, 90%, 9 upon 10, 95%, 19 upon 20, and finally 100% means 1. तो कुल मिला के ये सब जो परसेंटेज वैल्यूज है ना, प्रॉब्लम्स में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी है, मतलब कुछ खास बातें भी है, वो हम तुरंत अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखा 9 1 by 11%। देखो इसका फायदा, याद करने का फायदा, 9 1 upon 11%, 9 1 upon 11%। क्या लिखा था? 1 by 11। अब देखो इसका डबल करो तो 18 2 by 11%। 9 का डबल ना होता 18 और 1 by 11 का डबल 2 by 11, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2 by 11। आप टेबल में भी रख सकते हो, 27 3 by 11%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3 by 11। 36 4 by 11 है, तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? 4 by 11। मतलब आपको नो नीड टू मल्टीप्लाई और कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको इसका रूट पता है। तो 9 1 by 11 का अगर रूट पता है 1 by 11, तो 18 2 by 11 का हो जाएगा 2 by 11, 27 3 by, यानी ये 9 के टेबल में है। तो उसी तरह से आपका फ्रैक्शन इंक्रीज करता जाएगा। ओके, 1 by 11 से 2 by 11, 3 by 11। ओके, तो 45 5 by 11 का वैल्यू बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा? 5 by 11। ओके, सो ऑन। अब तो आप, मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए हो। चलो एक और लिख देता हूं, 54 6 by 11। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 by 11, सो ऑन। ओके, ये बात तो हुई इसको याद करने का फायदा। तो यहीं से सारा कुछ आप गैदर कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। एक और इसी टाइप से, जैसे आपको 11 1 by 9 की वैल्यू पता है, इसको तो याद रखना होगा। 1 by 9, तो बताओ डियर 22 2 by 9% की वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल है ना, तो 2 by 9 कर दो। 33 3 by 9, 3 by 9 को डियर हम लोग
1/3 भी लिख सकते हैं यहां पे, तो इसकी वैल्यू तो आपने लिखा ना 1/3, तो 33 3/9। अगर फ्रैक्शन कट रहा है तो काट के भी फाइनली वैल्यू लिख सकते हो आप। ओके, तो 44 4/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स है तो 4/9, सो ऑन। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। सो ऑन का मतलब इसी तरह से यू कैन गो थ्रू। ठीक है, अब जैसे 14 2/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, तो 28 4/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 2/7, क्योंकि 14 का ना डबल होता है 28, तो 28 4/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 2/7, तो 42 6/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/7। ओके, फिर 56, हाँ सो ऑन कर लो। तो एक आपको रूट पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जिससे आप एक बार ये वाला पोर्शन आपको याद है ना, तो इसका मल्टीपल आप खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। ओके, इसी तरह बाकी का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 10%, 1/10, 20%, 2/10 मतलब 1/5, 30%, 3/10, 40%, 4/10 कैंसिल करके 2/5। तो एक रूट पता होगा तो बाकी का आप फ्रैक्शन वैल्यू फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसको याद करने का क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट मिल सकता है, बेसिक क्वेश्चंस में मिल सकता है। वाकई वर्ड प्रॉब्लम्स में भी मिलेगा आपको और बेसिक क्वेश्चंस में भी मिलेगा। जरा देखो, अगर कोई आपसे बच्चा कोई पूछे 6 2/3% ऑफ 90 इक्वल्स टू व्हाट, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, 6 2/3% ऑफ 90 इक्वल्स टू व्हाट। अब देखो, जिस बच्चे को इसका फ्रैक्शन तुरंत नहीं याद है तो वो क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करेगा तो 6 3 18 प्लस 2 20/, फिर वो लिखेगा 20/3 और परसेंट है तो इंटू 100 नीचे लेगा, फिर 90 इंटू करेगा। ओके, फिर उसको 2 का टेबल से स्टार्ट करेगा। बहुत लोगों को 2 की हैबिट होती है, 0 दिखता नहीं, तो 2 से करेगा तो 250 जा, 210 जा, फिर 225 जा, 245 जा, तो बताओ कैलकुलेशन कितना बिग हो जाएगा। तो उसी से बचने के लिए मैंने आपको क्या सजेस्ट किया, अगर इसकी वैल्यू आपको याद है 1/15 और यहां 90 है, तो डायरेक्ट ना 15 6 जा 90 हो जाएगा, इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहां फायदा आप उठा सकते हो, यही रीजन है। बाकी कोई भी आप लेक्चर देखो, बार बार हर लेक्चरर आपसे यही अपील करता होगा स्टार्टिंग में कि इसके फ्रैक्शन वैल्यू को याद कर लो, जो अमूमन यूज होता है क्वेश्चन बनाने के दौरान, ओके, ड्यूरिंग द क्वेश्चंस। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई आपसे पूछ दिया 14 2/7% इंटू 22 2/9% ऑफ, ठीक है, 1260 इक्वल्स टू व्हाट। मान लो ऐसा प्रॉब्लम है, 14 2/7% इंटू 22 2/9% इंटू 1260 की वैल्यू बताओ क्या होगा। अब देखो, कैलकुलेशन में अपना वक्त मत बर्बाद करना। 14 2/7% की वैल्यू आपको क्या कहा दिया 1/7, तो लिखो फटाफट 1/7। 22 2/9 की वैल्यू क्या है, कहा दिया 2/9 है ना, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इंटू 1260। तो देखो कैलकुलेशन हमारा कितना आसान हो गया, राइट। अब कैंसिल करो, 7 9 जा 63 होता है और ये 20 टाइम्स जाएगा, तो 20 इंटू 2 इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 40 हो जाएगी। तो ये फायदा है। ओके, मैं उम्मीद करूं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि मेरा कहने का क्या मतलब था, इसको याद कराने का क्या पर्पज है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और टिप्स मैं देने जा रहा हूं। ओके, देखिए सम यूजफुल टिप्स, परसेंटेज में कुछ यूजफुल टिप्स आपके सामने अब रखने जा रहा हूं।
सम यूजफुल टिप्स, जैसे 566 2/3% मान लो ये है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करके और कैलकुलेट करके कैंसिल वैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको 66 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो। 500% होता है 1, तो 500% कितना होगा 5। 100% इज 1, 200% विल बी 2, देन 500% विल बी 5, तो यहां 5 लिख लो। और 66 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/3। बस अब एलसीएम ले लो ऐड करके, तो 17/3 ना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 566 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 17/3। ओके, जैसे वन मोर एग्जांपल 1333.1/3% है, थोड़ा बड़े बड़े फ्रैक्शन है। ओके, परसेंटेज वैल्यूज हैं। अब इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बोलो। 100% 1, तो 1300% कितना होगा 13, और 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको क्या नोट डाउन किया 1/3 ना। अब एलसीएम ले लो 40/3, तो वो याद होना चाहिए, राइट। जैसे 1914.2/7% मान लो, ऐसा कुछ है। अब इसको फ्रैक्शन में फटाफट कन्वर्ट करना है। 1914 2/7%, तो 1900% के लिए होगा 19। और बताओ 14 2/7% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिख सकते हैं, लिखे थे आप 1/7 ना, तो 19 + 1/7 कर लें 134/7। इस तरह से भी आप ब्रेक कर सकते हो। ओके, कुछ और, जैसे 428 4/7%, मान लो 428 4/7%, 4/7%, इसका फ्रैक्शन लिखना है। क्या करेंगे बोलो, 400% के लिए 4 और 28 4/7% के लिए 2/7, तो 4 + 2/7 कर लो डियर, 30/7 ना। यानी कंप्लीट वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करके और कैंसिल करने में जो वक्त आपका जाया होगा उससे आप बच सकते हो, अगर इस तरह का सिचुएशन हालात किसी प्रॉब्लम में आपको नजर आए तो। खास करके बेसिक क्वेश्चंस में इसका आप फायदा उठा सकते हो। तो मैं 2-4 एग्जांपल्स दिया, इसी तरह आप खुद से भी इमेजिन करके आप इस तरह से ब्रेक करना और बड़ा ही हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए अब थोड़ा और इसमें कुछ टिप्स और भरते हैं हम लोग, सम मोर टिप्स। ठीक है, फ्यू मोर टिप्स। जैसे किसी भी क्वेश्चन में वेन एवर यू फाइंड 6/3% मोर, अगर किसी सवाल में लिखा हुआ रहे 6.2/3% अधिक, मोर मतलब अधिक, तो कुछ नहीं करना है। 6/3% का फ्रैक्शन वैल्यू देखो, पिछले के पिछले ये में लिस्ट में 6/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता था 1/15। अब मोर करना है, तो जब मोर रहे ना तो दोनों को ऐड कर देना, बस 15 + 1 कितना हुआ 16/15। ठीक है, 16/15। बोलोगे सर इस तरह का कैसे यूज होगा प्रॉब्लम्स में। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, एग्जाम्पल गिवन, जैसे क्वेश्चन है कि राम्स इनकम, छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल है, राम्स इनकम इज 6/3% मोर देन श्याम्स इनकम। देखो फायदा, देन श्याम्स इनकम, राम्स इनकम इज 6/3% more than Shyam's income. Okay, if Ram's income is rupees
8,000, then find श्याम्स इनकम। देखो देखो हिंदी में मैं समझा देता हूं। लिखा हुआ है कि राम की जो आय है ना, श्याम की आय से 62/3% अधिक है, ज्यादा है। अगर राम की इनकम 8,000 रुपए हो तो बताओ बाबू श्याम की इनकम क्या होगी? दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपके सामने, क्वेश्चन है। अभी देखो इसका यूज मैं सिखा रहा हूं कि कहां कहां यूज कर सकते हो। तो राम का जो इनकम होगा, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो राम बराबर लिख देंगे 16/15 ऑफ श्याम। ये 16/15 कहां से आया, ये सोच रहे हो क्या? अरे अभी लिखा ना 62/3% मोर का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 16/15। तो कहा जा रहा था ना क्वेश्चन में कि राम बराबर 16/15 ऑफ श्याम, तो यहां से रेशियो निकल गया राम और श्याम का। राम और श्याम का इनकम का रेशियो निकल जाएगा। बोलो कितना? 16:15। फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो भी तो लिख सकते हैं 16:15। अब बोलो 16 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 16 यूनिट कौन अर्न कर रहा है? राम। 8,000। तो 16 यूनिट की वैल्यू 8,000। कोई एक्स फैक्स लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इस अंदाज से बना सकते हो। 16 यूनिट बराबर 8,000, तो 1 यूनिट बराबर 500। 8,000 डिवाइडेड बाय 16 यानी 500। तो श्याम की इनकम जानी, श्याम की देखो तो इनकम कितना रिप्रेजेंट हो रहा है रेशियो में? 15 यूनिट ना। तो 15 यूनिट विल बी हाउ मच? तो 500 गुना 15 कर लो बच्चों, 1500 इंटू 15 यानी 7500 ना। तो इस तरह से हम लोग इस चीजों का, टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यही मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अब याद रखना, जब भी मोर रहे तो ऐड कर देंगे। ओके, अब देखो, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 62/3% मोर रहे तो क्या करना है? ऐड कर देना है। पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेना 1/15, और इसमें मोर लगा हुआ है तो क्या करेंगे? इक्वल्स टू 16/15। अगर 62/3% लेस होता, लेस, यहां लेस वर्ड यूज होता, डियर लेस मतलब होता है हिंदी में कम, तो क्या करते? 1/15 तो लिखते ही लिखते, लेकिन लेस करना होता। लेस मतलब माइनस करेंगे, तो 15 - 1 क्या हो जाएगा? 14/15। तो लेस होगा तो माइनस करेंगे, मोर होगा तो प्लस करेंगे। ओके, जैसे 66/2/3%, मान लो ये मोर लिखा हुआ है, तो बोलो 66/2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था? 2/3 मोर। अब ऐड कर दो तो 5/3 ना फाइनल वैल्यू होगा। क्यों ऐसा ऐड होता है? ये आपने कभी सोचा क्यों ऐड होता है? क्योंकि कोई भी चीज इनिशियली 100% होता है, यानी 100% मतलब 1, तो 1 + 2/3 करेंगे तो 5/3 होगा। तो याद रखना क्यों ऐड हो रहा है, क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि कोई भी चीज इनिशियली क्या होता है? 100% होता है। ओके, जैसे आपका भी ब्रेन शुरुआत में 100% होता है। अगर आप उसका आधा यूज करोगे तो आप कहलाओगे आधा पागल। ठीक है, यानी 50% यूज कर रहे हो। बिल्कुल नहीं यूज करोगे तो 0% पागल। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है वो 100% होता है स्टार्टिंग में। अब जितना इस्तेमाल करना है करो, 100% सबके पास होता है। ओके ओके, 66/2/3% मोर का मतलब 5/3। तो 66/2/3% लेस का मतलब क्या हो जाएगा डियर? लेस, तो बोलो 2/3 ही लिखेंगे। यहां लेस है तो क्या करना है? माइनस कर देना है। तो 3 - 2 विल बी 1, तो 1/3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ओके तो बताओ फटाफट, 9 1/11% मोर है।
तो बताओ क्या हो जाएगा। 9 1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, ठीक है, मोर है तो 12/11, 12/11 इसी तरह का। अगर 9 1/11% लेस होता तो 10/11, 1/11 होता ना, 11 - 1 तो 10 कर दो डायरेक्ट, 10/11, सो ऑन। आप इसी तरह आगे बढ़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें छोटी ही सही लेकिन आपके दिमाग में अब फिट हो गई होगी, बस गई होगी। ओके, छोटा ही सही लेकिन कंप्लीटली आप एग्री करोगे कि हाँ जी इसका फायदा तो होगा, मिलेगा प्रॉब्लम्स में। आज तो बस शुरुआत है, आज तो बेसिक स्टार्ट कर रहा हूं, राइट। चलो एक फाइनली बताओ तो 33 1/3% मोर का मतलब बताओ कंप्लीटली। 4/3। क्यों 4/3? क्योंकि 1/3 होता है फ्रैक्शन 33 1/3% का, ऐड कर दो 3 + 1 4/3, और लेस होगा तो 2/3। तो मैथमेटिक्स इज सो इजी। बस लोगों में खौफ बना रहता है कि पता नहीं प्रॉब्लम्स आएगा तो नहीं बना पाए, तो बिल्कुल ये खौफ हटा दो। ये अगर अच्छे से ये टॉपिक कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं आने वाला टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। परसेंटेज जो है ना पिलर है अर्थमेटिक का, इसका यूज आने वाले चैप्टर्स में आपको रेशियो में मिलेगा, SICI में मिलेगा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं। तो ये अगर आप अच्छे से कर लिए टॉपिक तो गारंटी मिलेगी कि आप बेहतर करोगे अर्थमेटिक में। ओके, इसका इस्तेमाल हर जगह मिलेगा आपको, राइट। चलो अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। तो ये तो छोटी मोटी बातें हुई, अब हम लोग बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं। कल से फिर हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अभी मैं अपनी तरफ से कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके सामने पूछने जा रहा हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं 69 is how much percent of 92? जरा गौर करना, 69 is how much percent of 92? यानी 92 का कितना परसेंट 69 है। मान लो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ना, देखो करना कुछ नहीं है। 69 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 92? तो हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? 92 से ना। ऑफ के बाद कौन है? 92। तो याद रखना ऑफ के बाद कोई भी वैल्यू रहेगा वो डिवाइड में जाएगा। 69 ऊपर, 92 कहां? नीचे, क्योंकि 92 के रिस्पेक्ट में हम लोग पता करना है कि 69 जो है 92 का कितना परसेंट है। तो 69 अपॉन 92, चूंकि ये फ्रैक्शन है तो इसको परसेंट में बदलना है, तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए आपको क्या कहा गया? इनटू 100 करना यहां इंपॉर्टेंट है, तभी आप परसेंटेज का सिंबल लगा सकते हो। तो इनटू 100 हो जाएगा ऊपर। अब कैंसिल करो तो 23 3 जा 23 4 जा 23 3 जा 69, 23 4 जा 92। और भी कैंसिल हो रहा है क्या? 25 4 जा 100, यानी ये कितना परसेंट होगा? 3 इंटू 25 कर लो डियर, 75% ना। यही हो गया आपका आंसर। अब कभी मत भूलना कि 69 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 92, तो 69 अपॉन 92 करेंगे, इंटू 100 इसलिए किया क्योंकि तभी हम लोग परसेंटेज का वो सिंबल लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए। तो 100% लगा दिया। ओके, तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया। चलो अगर इसी का उल्टा होता जैसे 92 is how much percent? 92 is how much percent of 69? जरा समझो, 92 is how much percent of 69?
यानी हिंदी में 69 का कितना परसेंट, 69 का कितना परसेंट 92 है, यह सवाल हो जाए तो क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा। अब बताओ, अब 92 ऊपर हो जाएगा और 69 डिवाइड में ना जाएगा, क्योंकि ऑफ के बाद कौन है नंबर 69, 69 का, तो याद रखना का से जुड़ा हुआ शब्द ये नंबर वो हमेशा डिवाइड में होता है, क्योंकि कंपेयर हम लोग किससे कर रहे हैं 69, तो 69 विल बी डिवाइडेड इनटू 100 लगाएंगे डियर। अब इसको कैंसिल करो तो 23 3 अब 4 ऊपर हो जाएगा, तो यानी 400/3, तो 400/3 का को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 133 1/3% ना, 133 1/3%। तो दो छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया। अब ऐसे क्वेश्चंस आप उड़ा देना, मतलब खुद से बना लेना, इस ये कहने का मतलब है, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं, राइट। चलिए अगर पूछा जाए इसी में, अभी बेसिक क्वेश्चंस का दौर स्टार्ट किया हूं, हर तरह का क्वेश्चन हम लोग चाहेंगे टारगेट करना, हिट करना, ओके, तरह तरह का, ताकि बेसिक जिसका मजबूत होगा वही वर्ड प्रॉब्लम्स बना पाएगा अच्छे तरीके से। अब बेसिक ही गड़बड़ है, बेस ही गड़बड़ है, तो बिल्डिंग आप तैयार नहीं कर सकते, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, अगर सवाल अगर मैं ऐसे दूं कि 92 इज how much percent more, 92 is how much percent more than 69, चलो ये सवाल है। अब देखो डियर, हिंदी में कि 92 69 से कितना परसेंट मोर है, मोर मतलब अधिक, मान लो ये सवाल पूछ दिया, तो याद रखना मैथमेटिक्स में मोर या लेस हमेशा डिनोट्स द डिफरेंस। द वर्ड मोर और लेस ऑलवेज डिनोट्स द डिफरेंस। जब कभी भी गणित के प्रश्नों में अधिक या कम पूछा जाए ना, तो वो हमेशा डिफरेंस का सूचक होता है, अंतर का सूचक होता है। तो द वर्ड मोर और लेस ऑलवेज डिनोट्स द डिफरेंस, डिफरेंस निकालो। तो 92 और 69 में कितने का डिफरेंस है डियर, कितना 92 69 से मोर है, 23 ना मोर है, तो क्या करेंगे 23 ऊपर लिखेंगे, डिफरेंस को ऊपर लिखना है और डिवाइड करना है। देन के बाद कौन आ रहा है, देन के बाद 69 ना, यानी से जुड़ा हुआ जो भी नंबर होगा वो डिवाइड में जाएगा, ये एकदम याद रख लो, गांठ बांध लो, ओके। देन के बाद जो भी नंबर रहेगा वो डिवाइड में जाएगा, का के बाद जो भी नंबर रहेगा वो डिवाइड में जाएगा, एकदम ठीक है। तो 23 कहां से आया, ये गॉट इट, डिफरेंस अपॉन 69, चूंकि इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना तो इंपॉर्टेंट है। अब काट लो 3 टाइम्स 100/3 बोले तो 33 1/3% मोर। तो बताओ 92 कितना मोर है 69 से परसेंट वाइज, 33 1/3% मोर है। तो ऐसे क्वेश्चन अब मिस नहीं होने चाहिए आपसे, ओके। चलो अगर मैं कहूं 69 इज हाउ मच परसेंट लेस, 69 is how much percent less than 92। फिर से वही सवाल है, बताओ 69 92 से कितना लेस है, वही सवाल है। हिंदी में कह दूं कि 69 जो है ना 92 से कितना परसेंट कम है, ये पूछा जाए आपसे तो कैसे बनाओगे। फिर बताओ 69 92 में कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है, अगेन 23, तो 23 ऊपर लिखना। अब देन के बाद कौन आ रहा है 92 ना, तो 92 विल बी डिवाइडेड। अब किससे भाग देंगे 92 से, क्योंकि देन के बाद कौन है 92, ओके, इनटू 100। अब लगा लो परसेंट, देख रहे हो 4 टाइम्स जा रहा है और 4 25 is 100, यानी कितना परसेंट कम होगा, तो 25% विल बी लेस।
ओके, तो दैट मच इज योर आंसर। तो मोर और लेस हमेशा डिफरेंस को बताता है। ओके, ठीक है। अब इस तरह के बेस्ड क्वेश्चंस आपसे कभी मिस नहीं होगा, यही मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं। ओके, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर रख रहा हूं। अगर मैं पूछूं आपसे 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 25% ऑफ बी, 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 25% ऑफ बी, ये इफ है। इफ 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 25% ऑफ बी, then B is how much percent of A? Then B is how much percent of A? ये बनाइए फटाफट, पहला क्वेश्चन था। और अगर मैं पूछूं A is how much percent of B, सेकेंड क्वेश्चन, A is how much percent of B, यानी पहला सवाल में है कि B A का कितना प्रतिशत है, और सेकेंड क्वेश्चन है A B का कितना परसेंट है। ये बताओ, फटाफट बताओ। बताइए। वेरी इजी, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यहां पे हम लोग परसेंट तो कैंसिल कर लिए। अब 5 4 जा, 5 5 जा, लिख सकते हैं बाबू 4a इक्वल्स टू 5b। क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4a इक्वल्स टू 5b। अब यहां से रेशियो निकालो, बंटवारा कर दो। रेशियो मतलब बंटवारा कर देना, बांट दो। तो a बाई बी क्या हो जाएगा? a इज टू बी, 5:4 ना। a इज टू बी क्या हो जाएगा? 5:4। 4 नीचे आएगा, 5 इधर ही रह जाएगा, तो 5:4। अब पहला सवाल को जरा ध्यान से देखो। पहला सवाल क्या था? यानी a की वैल्यू ले लेंगे मिनिमम 5 यूनिट, और b की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम 4 यूनिट। रेशियो क्या बताता है? मिनिमम। तो a के पास 5 है तो b के पास 4 है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? b इज हाउ मच परसेंट ऑफ a, यानी b ऊपर में 4 होगा, ऑफ के बाद a है, तो a की वैल्यू को कहां रखेंगे? नीचे, यानी 4/5 इंटू 100 देना होगा ना। अब बताओ 80%, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 80%। तो a इज हाउ मच परसेंट ऑफ b? 80%। सेकेंड क्वेश्चन क्या है डियर? a इज हाउ मच परसेंट ऑफ b। पहला क्वेश्चन था b इज हाउ मच परसेंट ऑफ a, तो वो तो आंसर हो गया 80%। सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी, a इज हाउ मच परसेंट ऑफ b, यानी b का कितना प्रतिशत a है, तो क्या हो जाएगा? बोलो, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा ना, 5 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑफ के बाद b है। अब बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, का से जुड़ा हुआ शब्द, से जुड़ा हुआ शब्द हमेशा डिवाइड में जाता है। तो 5/4 इंटू 100 यानी 125% ना। तो यही दोनों के आंसर्स होंगे, दोनों क्वेश्चंस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन का 80% हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 125% हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप, उम्मीद करूं, आप टैकल करोगे, हैंडल करोगे। ओके, चलो एक इसी तरह का एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, ताकि इस तरह के क्वेश्चन पे क्लियर हो जाए आपकी सोच। अगर मैं कहूं, ध्यान से, 20% ऑफ a, ये इफ है, यदि 20% ऑफ a इक्वल्स टू 30% ऑफ b इक्वल्स टू 40% ऑफ c। ठीक है? इफ 20, अब देखो 3 वेरिएबल आ गया, a b c।
पिछले वाले में 2 ही था, ए बी था, इसमें ए बी सी है. इफ 20% A इक्वल्स टू 30% B इक्वल्स टू 40% C, देन फाइंड C is how much percent of A and B together. C is how much percent of A and B together. This is the question. यानी A और B का कितना प्रतिशत C है, A और B का कितना प्रतिशत C है. ओके, चलो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. पहले तो बाबू ये सारा कैंसिल कर लो, ये तो बकवास है. इक्वल है तो परसेंट परसेंट परसेंट, जीरो 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 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो रिमेनिंग थिंग्स विल बी 2A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 4C. यही ना बचेगा. अब देखो रेशियो लिखने का तरीका. अब आपको A:B:C लिखना है ना. आप लोग ये चीजें रेशियो पे भी लर्न कर चुके होंगे, कैसे लिखा जाता है A:B:C. तो देखो A निकालना है तो इसको हाइड कर लो. इसको ऐसे तो 1/2:1/3:1/4 भी लिख सकते हैं, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा. लेकिन अल्टरनेट मेथड क्या है, ABC को लिखने का तरीका रेशियो. पहले इसको हाइड कर लो, छिपा लो. तो छिपाने के बाद कौन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, 3 और 4 दिख रहा है ना उधर. 3 और 4 इंटू कर दो, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12. अगर B निकालना है तो B को हाइड कर लो, छिपा लो. कौन कौन नंबर दिख रहा है, 2 और 4, तो 2 इंटू 4 कर लो, 8. और C निकालना है तो C को इधर हाइड कर लो, छिपा लो. तो कौन कौन नंबर दिख रहा है, 2 और 3, तो 2 इंटू 3 कर लो, 6. अब कैंसिल करो, 6 4 3 ना. तो यानी इसका क्या आएगा रेशियो, 6:4:3. अब सवाल क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया कि बताओ भाई C जो है ना, A और B का कितना परसेंट है, C. तो C की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 3. B की वैल्यू 4 और A की वैल्यू 6 ना. तो C जो है यानी 3 जो है A और B का कितना प्रतिशत है. तो A और B मतलब 6 + 4 को नीचे रखेंगे इंटू 100. यही ना करना होगा. यानी फाइनली 30% ना होगा. तो C इज हाउ मच परसेंट ऑफ A एंड B टुगेदर. तो C जो है A और B का कितना परसेंट है, 30% है. बस हो गया आंसर. 6 + 4 नीचे रखा क्योंकि का था, ऑफ के बाद A एंड B है तो दोनों को जोड़ दो. ठीक है. तो ये बेसिक क्वेश्चंस के दायरे में आएगा. इसका फायदा भी आएगा नजर प्रॉब्लम्स में, वर्ड प्रॉब्लम्स में. चलो अगर मेरा छोटा सा प्यारा सा एक सवाल आपके लिए रहे कि बताओ भाई 20% ऑफ 45 इक्वल्स टू 45% ऑफ व्हाट. बताओ छोटा सा. 20% इंटू 45 इक्वल्स टू 45% इंटू व्हाट, क्या 20 ना रखेंगे तब ना दोनों इक्वल होगा, दोनों साइड. देख रहे हो 45 इधर है, उधर क्या हम लोग मिस कर रहे हैं, 20 को. तो 20% ऑफ 45 इक्वल्स टू 45% ऑफ 20. बोलो 30% ऑफ 20 इक्वल्स टू 20% ऑफ 30. उल्टा. तो बताओ तो x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ व्हाट. क्वेश्चन मार्क है. तो यहां क्या भरेंगे कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए, x. तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे डेफिनेटली क्या आना चाहिए, x आना चाहिए. तो x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x. हाथी परसेंट ऑफ घोड़ा इक्वल्स टू घोड़ा परसेंट ऑफ हाथी. सो सिंपल. ओके. तो ये क्वेश्चन आपके लिए रखा गया, बेसिक में आएगा ये. ठीक है. ओके. चलो अब बेसिक क्वेश्चन में ही अगर मैं आपसे पूछूं द हाइट ऑफ ए ट्री increases from
increases from 300 centimeter to 396 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। आज के डेट में ऐसे क्वेश्चंस तो पूछे ही नहीं जाते, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो हमने जैसे कहा था कि बेसिक से एडवांस तक हम लोग पहुंचेंगे आने वाले डेज में। तो यही रीजन है कि इस तरह के क्वेश्चन को इनिशियली आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। फाइंड आउट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स हाइट, इन इट्स हाइट। देखो हिंदी में मैं समझा देता हूं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 300 सेंटीमीटर से बढ़कर 396 सेंटीमीटर हो जाती है, तो बताओ पेड़ की ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो कभी भी वृद्धि परसेंट, कमी परसेंट, कहीं भी कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाएं या दिखे बुक में, तो क्या करना है, सिंपल इज दैट, परसेंट इंक्रीज अगर आपको निकालना हो तो याद रखना, इंक्रीज ऊपर में लिखेंगे जितना का इंक्रीज हुआ है, इनटू 100 करना जरूरी है क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिवाइड करेंगे इनिशियल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू हमेशा, इनिशियल वैल्यू से हमेशा डिवाइड करना होगा, आरंभिक मान से। तो बताओ इंक्रीज कितना हो रहा है, 300 से 396, 96, तो भर दो यहां 96 इंटू 100, और इनिशियली कितना था, हाइट ऑफ द ट्री 300 था ना, तो 300 से कंपेयर करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, ऑलवेज इनिशियल से। ओके, हो गया 32%, यानी कैंसिल वैंसिल करके कितना परसेंट आएगा, 32%। ओके, तो अब कभी भी इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स नजर आए ना, तो डोंट मिस। अगर मैं कहूं प्राइस ऑफ पेन decreases from rupees 92 to rupees 69। चलो फटाफट बताओ तो, फाइंड डिक्रीज परसेंट। यानी हिंदी में कलम की कीमत 92 रुपए से घटकर 69 रुपए हो गई, तो बताओ डिक्रीज परसेंट कितना हुआ, प्राइस ऑफ द पेन, डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट, दैट वाज द प्रॉब्लम, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड डिक्रीज परसेंट। तो बताओ तो डिक्रीज कितने का हुआ, 92 से 69, तो डिक्रीज परसेंट के लिए क्या यूज करेंगे, इंक्रीज परसेंट के लिए था कि इंक्रीज इनटू 100 बाय इनिशियल वैल्यू, देन डिक्रीज परसेंट विल बी इक्वल टू डिक्रीज 23 इनटू 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। इनिशियली द प्राइस वाज 92 ना, आरंभिक में प्राइस क्या था पेन का, 92, तो 92 विल बी डिवाइडेड, आरंभ का जो मूल्य होगा, सैलरी होगी, कुछ भी होगी, वो डिवाइड में जाएगा, स्टार्टिंग वाला परसेंट लगा दो, यानी 25% ना डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बनाएंगे डियर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, ये सब बेसिक क्वेश्चंस के दायरे में आया। ओके, चलो अब देखो, अगर मान लो सवाल रहे कि द प्राइस ऑफ शुगर increases by, the price of sugar increases by 25%। ठीक है, अब सवाल आपके लिए पूछ रहा हूं मैं, by how much percent the consumption should be reduced, by how much percent
द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड मैं इसका हिंदी मीनिंग भी अभी समझा देता हूं. बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड बाय अ फैमिली so that total expense on sugar remains unchanged. अब देखो मीनिंग क्या हुआ जरा समझना. प्यारा सा छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, कुछ इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में पूरी तरह सेट हो जाए इसलिए ये प्रॉब्लम आपके सामने में रखा. कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है. तो बताओ कोई परिवार खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा ताकि उसकी खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च पहले जितना ही बनी रहे. समझिए बात कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है. ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि कंजम्पशन में, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी किसी फैमिली को ताकि जो पहले वो खर्च किया करता था ना चीनी पे, उतना ही खर्च अभी भी बरकरार रहे, मेंटेन रहे. अब देखो इसका मैं कंसेप्ट पहले समझा रहा हूं फिर शॉर्टकट. तो देखो कंसेप्ट क्या है, पहले इसका कंसेप्ट देखें. मान लेते हैं कि वो परिवार चीनी का प्राइस जो था ना पर केजी 100 रुपए था. प्राइस क्या था पर केजी, मान लो 100. प्राइस पर केजी हो गया 100. मान लो उसके घर में खपत होता था 10 किलो चीनी. ऐसे समझो कंजम्पशन कितना होता था 10 किलो. मान सकते हैं, मानने में क्या रखा है, मान सकते हो मैथमेटिक्स में. 100 रुपए पर किलो मान लिया चीनी का प्राइस, कंजम्पशन मान लो कंज्यूम करता था 10 केजी. तो टोटल खर्चा कितना होता होगा बोलो. 1 किलो का दाम 100 रुपया, तो 10 किलो का दाम 1000. यानी उसके जेब से कितना खर्च हुआ करता था पहले 1000. अचानक क्या हुआ ना, गवर्नमेंट ने 25% बढ़ा दिया क्या प्राइस. तो 25% बढ़ना मतलब 125 हो गया, 25 रुपया ना बढ़ा दिया. तब बोलो प्राइस पर केजी क्या हो जाएगा 125. अब वो चाहता है कि 1000 रुपया हम पहले खर्च करते थे, अभी भी बढ़ने के बाद अभी भी हम लोग 1000 ही रुपया खर्च करें, तभी ना उसका टोटल एक्सपेंस ऑन शुगर विल रिमेन अनचेंज्ड. पहले भी 1000 रुपया वो खर्च करता था, अभी भी वो 1000 रुपये ही जेब से खर्च करना चाहता है. ठीक है, अभी भी 1000 ही वो खर्च करना चाहता है. तो जाहिर सी बात है कि दुकान वाला अब उसे क्वांटिटी कम देगा. तो कितनी क्वांटिटी देगा 1000 डिवाइडेड बाय 125. 8 ही किलो ना देगा, 8 ही किलो ना वो अब ला पाएगा इस रेट से, 125 के रेट से 8 किलो. तो आपसे पूछा क्या गया, बताओ कंजम्पशन में कितना परसेंट का कमी आया. 10 किलो में 8 किलो हो गया, यानी 10 में 2 किलो घटा, तो 100 में 20 किलो, यानी 20% कंजम्पशन में डिक्रीज हुआ. तो डिक्रीज कैसे निकालोगे, 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ना इनिशियल, अभी ना बताया था 10 किलो से ना भाग देंगे, यानी कितने परसेंट की कमी आई उसके कंजम्पशन में, 20% का ना डिक्रीज हुआ खपत में. यही है, 10 में 2 किलो घटा तो 100 में 20, यानी 20%. ओके, तो ये तो हो गया कंसेप्ट. अब इसी को एग्जाम में कैसे बनाएंगे, एक परमानेंट फॉर्मूला आता है, क्विकर में आप कह सकते हो कि R इंटू 100, इंक्रीज होगा तो यहां प्लस देंगे और डिक्रीज होगा तो यहां माइनस हो जाता. ओके, फॉर्मूला में बस यही चेंजेस आएगा, इंक्रीजेस होगा तो यहां प्लस R और डिक्रीजेस होता तो माइनस R लग जाएगा, यही परसेंट लग जाएगा यहां. तो बोलो R कितना है 25 ना, तो 25 इंटू 100 डिवाइडेड अपॉन 125, इतना परसेंट का उसको कमी लाना होगा, रिडक्शन लाना होगा. कमी लिख लो, कमी. ठीक है, कैंसिल आउट कर लो, कमी मतलब वही रिडक्शन आ गया ना 20%. यही बात थी, यही कहानी थी. तो याद रखना इसके लिए शॉर्टकट R इंटू 100 अपॉन 100 प्लस R. ओके,
आई बात समझ में? क्लियर? चलो आज का एक फाइनल बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, फिर हम लोग कल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चला जाएगा डे पर डे, आपके लिए पीडीएफ के जरिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, लेकिन आज का एक फाइनल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर देखा जाता है, आता है बैंक में, एसएससी में, रेलवे में, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया। चलो एक क्वेश्चन फाइनली देने जा रहा हूं। देखो सवाल ऐसे था, आया हुआ क्वेश्चन है, ड्यू टू increase in the price of sugar by 10%, a person could buy इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, इंक्रीज वाला भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो डिक्रीज बना लो यहां पे। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, अ पर्सन कुड बाय 6.2 kg more sugar at rupees 279. At rupees 279. Find out the reduced price per kg. Find out the reduced price per kg as well as original price per kg of sugar, as well as original price per kg of sugar। देखो ये सवाल आया हुआ है बाबू, ध्यान से। इस कंसेप्ट का क्वेश्चन अगर आप अभी लर्न कर लेते हो तो इस तरह की क्वेश्चन की गारंटी, आप कोई भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बनाने में सक्सेसफुल होगे। तो ध्यान से देखना, सवाल पहले नोट डाउन कर लो फटाफट। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, अ पर्सन कुड बाय 6.2 kg मोर शुगर एट रुपीज 279। फाइंड आउट द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी एज वेल एज ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। अब हिंदी में जरा समझ लो, कह रहा है ना कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी आने से एक व्यक्ति, चीनी के मूल्य में 10% कमी आने से एक व्यक्ति 279 रुपए में ही 6.2 kg ज्यादा चीनी खरीद सकता है। वाकई आप ही बताओ, जब कोई भी प्राइस अगर घटता है तो हमारी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वही हुआ इस क्वेश्चन में, डिक्रीज हुआ प्राइस में तो वो 6.2 kg जितना भी खरीदता था ना, उससे 6.2 kg ज्यादा चीनी खरीद सका। तो आपको पता करना है कि बताइए चीनी का घटा मूल्य क्या होगा, वर्तमान मूल्य रिड्यूस प्राइस पर केजी, और आरंभ में कितना प्राइस पर केजी था। दोनों चीजें मैं आपको एक साथ बताना चाहता हूं। ओके, नोट कर लिया? अब इसका पहले कंसेप्ट देता हूं। देखो ये नोट हो गया ना, स्पेस नहीं है इसलिए मैं ब्लैंक स्पेस ले रहा हूं। फटाफट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाय 10%, अ पर्सन कुड बाय 6.2 kg मोर शुगर एट रुपीज 279। फाइंड आउट द रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी एज वेल एज ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ शुगर। चीनी के मूल्य में 10% की कमी आने से एक व्यक्ति 279 रुपए में ही 6.2 किलो ज्यादा चीनी खरीद सकता है। तो बताइए कम की गई कीमत चीनी की क्या है और आरंभिक मूल्य चीनी की क्या थी, यह पता करना है। चलो अब इसको कंसेप्ट से बनाते हैं पहले, तब शॉर्टकट बताऊंगा। फाइनल क्वेश्चन है तो पहले इसका कंसेप्ट देखें।
ठीक है, क्या गिवन है? तो मान लो लेट अ पर्सन कुड बाय X kg sugar at rupees 279 बिफोर रिडक्शन। मैं साथ साथ इसका हिंदी मीनिंग भी बताते चला जा रहा हूं। माना कि वह व्यक्ति x किलो चीनी खरीद पाता था 279 रुपए में गिरावट से पहले, बिफोर रिडक्शन। ठीक है, तो बताओ ओरिजिनल प्राइस पर केजी क्या हो जाता? ओरिजिनल प्राइस पर केजी, ओरिजिनल प्राइस पर केजी वुड हैव बीन, गिरावट से पहले प्रति किलो मूल्य क्या होता? प्राइस को ऊपर में रखो और डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, तो 279 अपॉन एक्स, ये हमारा पहला इक्वेशन मान लो, 279 अपॉन एक्स। ओके, अब क्या हुआ? नाउ 10% की कमी आ गई, तो रिड्यूस प्राइस पर केजी क्या हो जाएगा? 10% डिक्रीज का मतलब क्या बोला था? 90%। ठीक है, वही 9/10। रिड्यूस प्राइस पर केजी क्या हो जाएगा? क्या कर सकते हैं डियर? 279 अपॉन एक्स का 90% यानी 9/10। अरे भैया 10% 1/10 डिक्रीज है, तो 10 - 1 बोले थे ना स्टार्टिंग में, तो 9/10 ये हो गया। ये हमारा सेकेंड क्वांटिटी। एक चीज बताओ, रेट इनटू क्वांटिटी। जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट में आप गए और आपने 5 प्लेट बिरयानी ऑर्डर किया। एक प्लेट बिरयानी का दाम है 100, तो 5 प्लेट का 500, 100 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 500। तो रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल्स टू व्हाट? बिल। रेट इंटू क्वांटिटी बराबर किसके हो जाएगा? बिल के। बिल। तो बताओ रेट अब क्या हो चुका है? 279 अपॉन एक्स इंटू 9/10, ये न्यू रेट हो चुका है। और क्वांटिटी कितना अब मिलेगा बोलो? x प्लस ना 6.2, पहले x केजी खरीदते थे, अब 6.2 केजी और खरीद रहे हैं। अभी भी बिल हमारा कितना बन रहा है? 279 ही ना। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 6.2 क्यों हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? ही कुड बाय 6.2 केजी मोर। पहले x केजी खरीदता था, इसमें 6.2 केजी और ऐड हो गया, तो रेट हो गया ये, क्वांटिटी हो गया ये, अब बिल अभी भी 279 का। तो 279 बोथ विल बी कैंसल। ओके, तो 9x इधर लिख दे रहा हूं, जरा देखना। 9x प्लस 6.2 इंटू 9, ऊपर वाला पार्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 55.8 इक्वल्स टू ना 10x। ये नीचे वाला 10x उधर चला गया, तो 9x प्लस 55.8 इक्वल्स टू 10x। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 55.8। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब बताओ इस 55.8 को कहां कहां हम लोग पुट करें कि रिड्यूस प्राइस भी मिल जाए और ओरिजिनल प्राइस भी? 1 और 2 में। तो चलो 1 में यहां अगर पुट करेंगे तो ओरिजिनल मिल जाएगा, तो 279 डिवाइडेड बाई 55.8, इसको कैंसिल करोगे ना तो 5 टाइम्स में ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 5। और रिड्यूस में करोगे तो यहां पुट करना होगा, बोलो 279 अपॉन 55.8 इंटू 9/10। इसको भी करोगे तो ये आपका जाएगा 2 टाइम्स 9/2, बोले तो 4.5। तो बताइए ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा 5 रुपीज और रिड्यूस प्राइस पर केजी हो जाएगा 4.5, 4.5 रुपए प्रति किलो। तो ये था कंसेप्ट। इतना वक्त तो नहीं ना मिलेगा आपको एग्जाम में, लेकिन मैंने इसलिए ये बताया ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि शॉर्टकट डायरेक्ट किसी क्वेश्चन का हल नहीं है। ठीक है, ट्रिक होता है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा ना तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में आपको मजा आएगा। यू विल एंजॉय योरसेल्फ। ओके, ठीक है, तो ये प्रॉपर कंसेप्ट हुआ। अब आते हैं इसका शॉर्टकट पे, ट्रिक पे। देखो ट्रिक क्या है।
एक लाइन में आपने कितना आपके जेब में पैसा था 279, कितना परसेंट का रिडक्शन हुआ 10%, यानी 10% 279 का 10% निकाल लो बाबू पहले, 279 का 10% तो 27.9 रुपीज में उसे 6.2 kg ज्यादा ना मिला, यही करना है। 279 का 10% निकाल लेना, जितना कमी आया उसका उतना परसेंट निकाल लेना, मनी जितना आपके पास है 279, तो 279 का 10% 27.9 में ना 6.2 kg, तो रिड्यूस प्राइस पर केजी हो जाएगा, रिड्यूस पहले निकलेगा, रिड्यूस प्राइस पर केजी, तो प्राइस को ऊपर रखना, यानी 27.9 ऊपर, केजी मतलब क्वांटिटी को डिवाइड करो 6.2 से, तो पॉइंट विल बी कैंसल, 31 का टेबल लिखो, 31 9 जा 31 2 जा, तो 9/2 यानी 4.5 रुपया ना आ गया रिड्यूस प्राइस पर केजी। तो ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है, बस यही करना है। 4.5 आ गया ना रुपीस रिड्यूस प्राइस पर केजी। अब किसी बच्चे के दिमाग में चलेगा कि सर ओरिजिनल जानने के लिए क्या करेंगे, तो देखो ये जो 4.5 रुपया आया, ये 10% रिड्यूस प्राइस आया, यानी 90% की वैल्यू बराबर होगी किसकी, 90% ना हो जाएगा 4.5 रुपया, क्योंकि वो 10% रिडक्शन वाला प्राइस है, तो 90% विल बी इक्वल टू 4.5। कोई भी ओरिजिनली मैंने क्या बोला था, कोई भी चीज स्टार्टिंग में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी चीज कितना परसेंट, 100% ओरिजिनली, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, हो गया ओरिजिनल प्राइस, तो 4.5 इंटू 100 ऊपर जाएगा, और 90 से ना डिवाइड करोगे, इसका कैंसिल करोगे तो 5 रुपीज आ जाएगा, तो 5 रुपीज हो जाएगा आपका ओरिजिनल, और रिड्यूस प्राइस हो जाएगा 4.5। तो ये तरीका है, कभी भूलना मत, ठीक है। कोई एक ही चीज पूछा जाता है अमूमन एग्जाम में, तो दुआ करना ओरिजिनल ना पूछे, रिड्यूस तक ही रुक जाना, ठीक है। ओरिजिनल पूछेगा तो ये कार्यक्रम तो करना पड़ेगा। ओके, चलो, उम्मीद करता हूं ये सेशन बेसिक परसेंटेज का लेक्चर 1 आपको पसंद आएगा। आप 2-3 बार इसको रिवाइज करना। आने वाले लेक्चर्स में इसमें प्रॉब्लम्स में आपको अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। मैंने कह दिया है पहले ही, बेसिक टू एडवांस। तो चलो, अच्छा, तो ये सारा रिवीजन करके आना, तब फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम से इसमें क्वेश्चंस आपके लिए भी हम और आप दोनों मिलकर बनाएंगे। ओके, तो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।